हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र के इकाई 2 के लेसन नंबर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं? वहाँ पर काले यानी कि ऐश्वेत, सांवली त्वचा वाले और गोरे यानी श्वेत, ये सभी जो प्रजाति है इन लोग रहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। दक्षिण अफ्रीका में काले, सांवली त्वचा वाले और गोरे, इन सभी प्रकार के लोग जो है वो रहते हैं। रंगभेद के खिलाफ लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता है। तो कौन से नेता है जिन्होंने लंबे समय तक रंगभेद के खिलाफ जो है वो संघर्ष किया था? वो कौन है? नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला जो नेता हैं, उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। दक्षिणी अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना, कब बना था? 1994 ईस्वी में। कब बना था? 1994 ईस्वी के अंदर जो दक्षिण अफ्रीका है वो लोकतांत्रिक देश बना था। लंबे समय तक रंगभेद नीति अपनाने वाला देश है। इनमें से कौन सा देश है जिसने रंगभेद की नीति को अपनाया था? तो कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका जो देश है, वहाँ पर लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका के अंदर लंबे समय तक रंगभेद की नीति जो है वो अपनाई गई थी। सोवेटो शहर के श्वेत यानी कि गोरे लोग भाषा बोलते थे। जो सोवेटो शहर है, वहाँ के जो गोरे लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? तो कौन सी बोलते थे? अफ्रीकांस। कौन सी बोलते थे? अफ्रीकांस जो भाषा है वो बोलते थे। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में चला? जो कावेरी नदी है उसके पानी पर विवाद हुआ था, वो कौन से दो राज्यों के अंदर हुआ था? तो कौन से दो राज्यों के अंदर? कर्नाटक व तमिलनाडु। किसके अंदर हुआ था? कर्नाटक व तमिलनाडु के अंदर जो है वो कावेरी नदी जल विवाद चला था। भारत में सरकार की अवधि है, भारत में जो सरकार है वो कितनी अवधि के लिए यानी कितने वर्षों के लिए कार्य करती है? तो कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो भारत सरकार की जो अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। दक्षिण अफ्रीका में ऐश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, कब मिला था? सन 1994 ईस्वी में। जब दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना था, उस समय वहाँ के ऐश्वेत लोगों को वोट देने का जो है वो अधिकार मिला था। कावेरी नदी पर कर्नाटक में बना बांध है। कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में कौन सा बांध बना हुआ है? तो कौन सा है? कृष्णा सागर बांध। कावेरी नदी पर कर्नाटक में कृष्णा सागर जो बांध है वो बना हुआ है। लोगों के बीच टकराव को तथा हिंसा भड़कने को रोकने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो कौन निभाते हैं? पुलिस। कौन निभाते हैं? जो पुलिस प्रशासन होता है वो लोगों के बीच टकराव और हिंसा भड़कने से रोकने के लिए में मुख्य भूमिका निभाता है। लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों एवं नीतियों में लोगों की भागीदारी का तरीका है। तो कौन सा तरीका है जिससे कि लोग जो है वो सरकार के अंदर अपनी भागीदारी दिखाते हैं? तो क्या करते हैं वो? सरकार के तौर तरीकों के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, सरकार के कार्यों की, गलत कार्यों की आलोचना करते हैं। अगर कोई सरकार ऐसा कार्य कर देती है जो लोगों के हित में नहीं हो तो लोग उस कार्यों की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। सरकार के कार्यों में रुचि लेना, इन सभी कार्यों से क्या करते हैं? लोग जो होते हैं वो सरकार के निर्णयों एवं नीतियों में भागीदारी लेते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। न्याय और समानता किस प्रकार की सरकार का मुख्य विचार है? कौन सी सरकार है जिसके अंदर न्याय और समानता जो है वो सरकार एक मुख्य विचार मानती है? तो कौन सी है? लोकतांत्रिक सरकार के अंदर। कौन सी सरकार के अंदर? लोकतांत्रिक सरकार के अंदर
न्याय और समानता सरकार का एक मुख्य विचार है। हेक्टर को गोली कब लगी? हेक्टर जो था उसको गोली कब लगी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो कब लगी थी? 30 अप्रैल 1976 को। कब लगी थी? 30 अप्रैल 1976, यानी कि 30 अप्रैल 1976 के अंदर हेक्टर को गोली लगी थी। कृष्णा सागर और मैटूर बांध किस नदी पर बने हैं? तो कौन सी नदी पर बने हैं? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। कृष्णा सागर और मैटूर बांध कावेरी नदी पर बने हैं। राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो किसकी होती है? केंद्र सरकार की। अगर किन्हीं दो राज्यों के बीच आपसी विवाद हो जाता है, किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो उसका जो सुलझाने का काम है वो कौन करती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वे राज्यों के बीच जो विवाद है उसका समाधान करें। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो कितने हो चुके हैं? 17 बार। कितनी बार हो चुके हैं? 17 बार जो है वो भारत में आम चुनाव हो चुके हैं। बुनियादी नियम और कानून किस में दिए गए हैं? तो किस में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में। कहाँ पर दिए गए हैं? भारतीय संविधान के अंदर बुनियादी नियम और कानून जो है वो दिए गए हैं। मैटूर बांध किस राज्य में है? मैटूर बांध जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और कृष्णा सागर बांध जो है वो कहाँ पर था? कर्नाटक के अंदर। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि जो मैटूर बांध है वो तमिलनाडु में है और जो कृष्णा सागर बांध है वो कर्नाटक के अंदर है। कई बार समस्या का कारण बनते हैं। तो क्या बनते हैं? धार्मिक जुलूस और उत्सव, ये दोनों जो होते हैं वो कई बार क्या करते हैं? समस्या का कारण बनते हैं। क्या करते हैं? ये कारण बनते हैं। किसका? समस्या का। रंग भेद का अर्थ है। रंग भेद का क्या अर्थ है? रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। क्या होता है? रंग के आधार पर भेदभाव जो है वो रंग भेद कहलाता है। और ये कहाँ पर अपनाया गया था? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व है। जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके कौन कौन से मुख्य तत्व हैं? क्या होते हैं? निर्वाचित सरकार होती है, कानून का वहाँ पर शासन होता है और वयस्क मताधिकार जो है वो लोगों को मिला हुआ होता है। तो ये जो है वो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। आज दक्षिणी अफ्रीका में जीवन कैसा होगा? तो कैसा होगा? वहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, उन्हें कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है और योग्यता के आधार पर उच्च पद प्राप्त करने का भी उन्हें अधिकार है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। किन तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो कैसे लेते हैं? वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार चलाते हैं। सरकार के कार्यों में रुचि लेना, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, इन सभी तरीकों से जो लोग होते हैं वो सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। दक्षिणी अफ्रीका में लोग किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे? जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे वो कैसा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था? तो क्या था? उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। सभी के लिए अलग अलग बस सुविधा थी, यानी कि गोरे जो लोग होते थे, श्वेत होते थे, उनके लिए अलग बस सुविधा होती थी और जो अश्वेत थे उनके लिए अलग सुविधा थी। अलग अलग अस्पतालों की सुविधा, ऐसे ही उनके लिए जो हॉस्पिटल्स हैं, जो अस्पताल हैं वो भी अलग अलग थे। जो श्वेत लोग थे उनके लिए अच्छी फैसिलिटी थी और जो अश्वेत लोग थे उन्हें कम जो है वो सुविधाएं मिली हुई थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आज के हमारे ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिखकर भेजने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और
हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।